Hello friends, welcome to my channel UPSC Study. Today we will see parts of the Indian Constitution in detail and learn the short trick to remember the parts of the Indian Constitution. Okay? आज हम पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और उसको लर्न करने का शॉर्ट ट्रिक देखेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहले आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया. ठीक है, अगर हम एक लाइन में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है. ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री ऑन द अर्थ. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, और B.R. अम्बेडकर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं. ठीक है, B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. ठीक है, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उन्हें चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के. नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट लेज डाउन द फ्रेमवर्क डिमार्केटिंग फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड, स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड सेट आउट फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन. ठीक है, इसमें गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या पॉलिटिकल कोड है, ये सब दिया हुआ है. और सिटीजन्स के लिए कुछ ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए. ठीक है, और ये अडॉप्ट कब किया गया था, ये अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ऑन 26 नवंबर 1949. ठीक है, और ये इफेक्टिव कब हुआ था, 26 जनवरी 1950. तो टोटल कितने पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, दे आर 22 पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है. पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4. ठीक है, इसे यूनियन और टेरिटरी के बारे में दिया गया है. ठीक है, सेकेंड पार्ट 2 इज सिटीजनशिप. ठीक है, इसमें आर्टिकल कहाँ है, 5 to 11 तक. थर्ड पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स 12 to 35 आर्टिकल. ठीक है, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है, स्टेट को कुछ पॉलिसी दी जाती है. ठीक है, स्टेट की पॉलिसी क्या आनी चाहिए, उसके लिए कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं. ठीक है, जो कि पार्ट 4 में है. उसका आर्टिकल क्या है, 36 to 51. हम आने वाले लेक्चर में पार्ट वाइज डील करेंगे. ठीक है, अब फिर पार्ट 4A. पार्ट 4A में क्या दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है, जो कि 51A आर्टिकल में है. पार्ट 5 क्या है, द यूनियन. ठीक है, पार्ट 5 में यूनियन के बारे में दिया गया है. उसका आर्टिकल है 52 से लेके 151 तक. नेक्स्ट हमारा है पार्ट 6. पार्ट 6 में क्या है, द स्टेट्स के बारे में लिखा हुआ है. ठीक है, उसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 152 to 37. फिर है पार्ट 7. ठीक है, पार्ट 7 को रिमूव कर दिया गया है. 7th अमेंडमेंट जो कि हुआ था 1956 में. ठीक है, इसको डिलीट कर दिया गया है. नेक्स्ट है पार्ट 8. पार्ट 8 में दिया गया है द यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, उसमें यूनियन टेरिटरीज के बारे में दिया गया है. उसका आर्टिकल है 239 to 242. फिर है पार्ट 9. पार्ट 9 में पंचायत के बारे में दिया गया है. ठीक है, और पंचायत को 11th शेड्यूल में भी दिया गया है. जो इसका एक्स्ट्रा आर्टिकल और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड आर्टिकल, वो शेड्यूल 11 में भी दिया हुआ है. ठीक है, इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 243 to 243O. ठीक है, अब पार्ट 9A. ठीक है, द म्युनिसिपैलिटीज. ठीक है, ये 243P to 243ZG आर्टिकल है. ठीक है, और ये पार्ट 9A को ऐड किया गया है 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के द्वारा. ठीक है, जितने भी 9A 9B, ठीक है, जितने भी मतलब A B लगे हो वो सब अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है. ठीक है, तो इसमें 9A और 9B ऐड किया गया है. 9A ऐड किया गया है 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 और 9B ऐड किया गया है 97 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011. ठीक है, तो पार्ट 9A का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 243P to 243ZG, और ये क्या है, म्यूनसिपालिटीज़ का है. ठीक है, पार्ट 9B के में क्या दिया हुआ है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. इसका कहाँ से कहाँ तक है, 240ZH to 243ZT. ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट 10 द शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में दिया गया, ठीक है। इसका आर्टिकल 244 टू 244A। नेक्स्ट पार्ट 11 इसमें रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड यूनियन दिया गया है, ठीक है। इसका आर्टिकल है 245 टू 263। फिर है पार्ट 12, इसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में दिया गया है, ठीक है। इसका आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 264 टू 300A। नेक्स्ट है पार्ट 13, इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 301 टू 307। पार्ट 14 सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। ये किससे डील करता है, जो भी सर्विसेज है यूनियन और स्टेट के अंदर, ठीक है। इसका आर्टिकल क्या है, 308 टू 323। फिर पार्ट 4A, पार्ट 4A भी ऐड किया गया है, ठीक है। उसको किसके द्वारा ऐड किया गया है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। पार्ट 4A किससे डील करता है, ट्रिब्यूनल से डील करता है। इसका आर्टिकल नंबर कितना है, 323A टू 323B। नेक्स्ट है पार्ट 15, ये किससे डील करता है, इलेक्शन से। इसका आर्टिकल नंबर 324 टू 329A। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ठीक है। जो भी स्पेशल प्रोविज़न है कुछ क्लासेस को लेके उसके बारे में दिया गया है। इसका आर्टिकल नंबर 330 टू 342। पार्ट 17 इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया है, ठीक है, 3432 टू 351। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए, ठीक है। इमरजेंसी कैसे लगता है, कहाँ लगता है, ये सब पार्ट 18 में दिया गया है। इसका आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 352 टू 360, ठीक है। पार्ट 19 इसमें क्या है, मिसलेनियस के बारे में दिया गया है, ठीक है। जो चीज़ें बाकी जगह मेंशन नहीं है वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसका आर्टिकल नंबर 361 टू 367। नेक्स्ट है पार्ट 20, ये किससे डील करता है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल नंबर 368, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सॉरी पार्ट। नेक्स्ट है पार्ट 21, ये किससे डील करता है, टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। इसका आर्टिकल नंबर 369 टू 392। नेक्स्ट है पार्ट 22, ये किससे डील करता है, शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 393 टू 395, ठीक है। तो आपको पार्ट्स में क्या क्या याद रखना है, आपको पार्ट्स, सभी पार्ट्स याद रखने हैं और वो किससे डील करता है वो याद करता है, ठीक है। और आर्टिकल कुछ कुछ पार्ट्स के याद रखने हैं और जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा वो आगे के लेक्चर्स में आएगा, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें पॉलिटी की वीडियो बनाने वाली हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से लेकर पार्ट 22 तक, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ, और वो आने वाले दिनों में अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये पहले याद कर लीजिए, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US UP, ठीक है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US UP। तो यू से क्या हुआ, पार्ट 1 हो गया। कैन से पार्ट 2 यानी सिटीजनशिप, ठीक है। फ्लाई से F फंडामेंटल राइट्स। डी से डायरेक्टली से, डी से क्या हो गया, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 हो गया। F से फंडामेंटल ड्यूटीज, U से द यूनियन, ठीक है। S से स्टेट्स हो गया, फिर U से यूनियन टेरिटरीज हो गया, P से पंचायत हो गया, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है याद करेगा, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US UP। ये कहाँ से कहाँ तक हो गया, पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वहाँ तक क्या था, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US UP। फिर यहाँ पे टू मीट CSR, ठीक है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP टू मीट CSR, ठीक है। M से क्या हो गया, म्यूनसिपालिटीज़ हो गया। C से क्या हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। S से क्या होगा, शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज हो गया। R से क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन हो गया, ठीक है। ये एक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू इट सो ऑन, ठीक है। आगे है सो ऑन वाला। तो F से क्या हो गया, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स हो गया। T से टेस्ट से क्या हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। S से क्या हो गया, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स।
फिर टी से क्या हो गया ट्राइब्यूनल्स, ई से क्या हो गया इलेक्शंस, सो ऑन से, एस से क्या हो गया स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, ओ से क्या हो गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। फिर ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स, ठीक है, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स, तो ई से क्या हो गया इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, एम से क्या हो गया मिसलेनियस हो गया, ए से क्या हो गया अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। टी से क्या हो गया टेम्प्रोरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन हो गया, एस से क्या हो गया शॉर्ट टाइटल डेट ऑफ कमेंसमेंट एटसेट्रा हो गया, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। तो हमने क्या क्या पढ़ा, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम USUP टू मीट CSR, ठीक है। फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स, ठीक है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके आप याद कर लीजिए। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम USUP टू मीट CSR, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स, ठीक है। आप 2-3 बार इसका रिवीजन करेंगे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे पार्ट 7 रिमूव किया गया है 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 से, ठीक है। पार्ट 4A एंड 14A, सॉरी यहाँ पे ए लिखना भूल गई, उसको आप नोट कर लीजिए। पार्ट 4A एंड 14A एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। देन पार्ट 9A एडेड बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। पार्ट 9B जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है, एडेड बाय 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, ठीक है, और कई बार आ चुका है, तो इसीलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको इसमें क्या क्या याद करना है, पार्ट्स और वो किससे डील करता है, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो पार्ट 1 आएगा, ठीक है, मतलब पॉलिटी पे वीडियो आएगा पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, ऐसे करके मैं जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मैं उसके वीडियो लाऊंगी विद आर्टिकल, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।